तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम सब समझने वाले हैं कि फ्रेज क्या होते हैं और उनके कितने प्रकार होते हैं और सेंटेंस में उनका क्या यूज होता है और सेंटेंस में कौन कौन से कार्य करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आज फ्रेज को समझने वाले हैं, वो भी बेसिक से बिल्कुल। तो सबसे पहले हम सब समझ लेते हैं कि आखिर में फ्रेज होते क्या हैं और ये सेंटेंस में किस प्रकार से एग्जिस्ट करते हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि फ्रेज हमारा क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव नो मेन वर्ब। यानी कि फ्रेज वो होते हैं जिसमें कोई मेन वर्ब नहीं होती है, या सिंपली भाषा में कहे तो उसमें कोई वर्ब नहीं होती है, सिर्फ वह एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो जैसा कि आप सभी सेंटेंस में देख सकते हैं कि ही सैंग हिज फेवरेट सॉन्ग। इसमें हमारा क्या है कि ही सब्जेक्ट है, सैंग मेन वर्ब है और हिज फेवरेट सॉन्ग हमारा यहाँ पर क्या है, प्रेडिकेट है। यहाँ से यहाँ तक हमारा पूरा लेकर यहाँ से यहाँ तक हमारा ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट, और ये सब्जेक्ट। अब आप सब समझेंगे, यदि आप सब ने हमारे पुराने लेक्चर को देखा होगा तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझना सीख चुके होंगे। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर आप उसे देख लें। तो यहाँ से हमारा प्रेडिकेट में देख सकते हैं कि मेन वर्ब दिया हुआ है। इसके बाद जो हिज फेवरेट सॉन्ग दिया हुआ है, यही हमारा फ्रेज है, मतलब कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव नो वर्ब। तो हम सब जान लेते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे फ्रेज जो होते हैं जनरली 3 प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप सभी फिगर में देख सकते हैं कि फ्रेज हमारे जनरली 3 प्रकार के होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ये फ्रेज हमारे सेंटेंस में कुछ इसी प्रकार से कार्य करते हैं कि कहीं वह नाउन बन जाएंगे तो कहीं एडवर्ब तो कहीं एडजेक्टिव। तो चलिए इन सब को हम सब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि हमारा पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही सैंग हिज फेवरेट सॉन्ग। तो आप सभी यहाँ से जब सैंग से रिप्लाई पूछेंगे वाट का, तो वहाँ से हमें मिलेगा जवाब कि हिज फेवरेट सॉन्ग। उसने गाया तो क्या गाया, हिज फेवरेट सॉन्ग। इस प्रकार से यहाँ जो हमारा हिज फेवरेट सॉन्ग है, ये हमारा नाउन फ्रेज बन रहा है। तो ये हमारा यहाँ पर नाउन फ्रेज का कार्य कर रहा है। वहीं अगले सेंटेंस की तरफ चले तो हमारा अगला सेंटेंस दिया हुआ है कि दे आर वेरी हैप्पी। इसमें दे सब्जेक्ट है, आर लिंकिंग वर्ब है और वेरी हैप्पी हमारा कम्प्लीमेंट है। आप सभी जानते होंगे कि कम्प्लीमेंट हमारा जो होता है एडजेक्टिव ही बनता है। तो यहाँ पर वेरी हैप्पी, मतलब यहाँ पर हैप्पी तो एडजेक्टिव है लेकिन वेरी उसमें उसकी डिग्री को बढ़ा दे रहा है। तो इस प्रकार से हमारा वेरी हैप्पी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज। वहीं अगले सेंटेंस की बात करें तो अगला सेंटेंस हमारा दिया हुआ है कि ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 7 AM। तो इसमें आप सभी देख सकते हैं कि सिंस के साथ 7 AM लगा हुआ है, यहाँ पर हमारा समय दिया हुआ है। तो ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड है। इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सब फ्रेज के नाम से जानते हैं और फ्रेज यहाँ पर हमारा क्या कार्य कर रहा है कि एडवर्ब फ्रेज का कार्य कर रहा है, यानी एडवर्ब का। अगले सेंटेंस में देखें तो ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द सनशाइन 7 AM। जैसा कि आप सभी ऊपर 3 सेंटेंस में तीनों एग्जाम्पल देख चुके हैं कि हमारा जो फ्रेज होता है नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का कार्य करता है। इसमें एक और फ्रेज होता है जिसे हम सब प्रीपोजिशनल फ्रेज के नाम से जानते हैं। आइए हम सब इस सेंटेंस के माध्यम से उस प्रीपोजिशनल फ्रेज को समझते हैं। तो हमारा दिया हुआ है कि ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द सनशाइन। यहाँ पर हमारा क्या होगा, सनशाइन। उसके बाद दिया हुआ है सनशाइन 7 AM। तो हमारा ही जो है सब्जेक्ट है, हैज़ बीन प्लेइंग हमारा वर्ब हो गया। उसके बाद क्रिकेट इन हिज सिंस 7 AM। तो यहाँ पर हमारा सनशाइन था। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, इन के बाद हमारा सनशाइन, मतलब कि उसने
क्रिकेट खेला, लेकिन जब हम वर्ब से विन का रिप्लाई मांगेंगे तो हमें मिलेगा कि वह सनशाइन में खेला था। तो इस प्रकार से हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाता है। अब हम सब प्रीपोजिशनल फ्रेज के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि प्रीपोजिशनल फ्रेज होते क्या हैं। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज हमारे जनरली दो प्रकार से होते हैं। ये भी एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह कार्य करते हैं। तो फिर से हम सब समझ लेते हैं कि प्रीपोजिशनल फ्रेज होते क्या हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेज जनरली दो प्रकार के होते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब। अगले सेंटेंस में हम सब देख सकते हैं कि नोबडी हेल्प्ड द मैन इन द कार। यहाँ पर हम सब देख सकते हैं कि इन के बाद लगा हुआ द कार इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, लेकिन इनके साथ मिलकर यह एक प्रीपोजिशनल फ्रेज बना रहा है जो इस सेंटेंस में एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस में ये हमारा क्या कार्य कर रहा है, द मैन को डिस्क्राइब करने का कार्य कर रहा है कि नोबडी हेल्प, यानी कि किसी ने उस आदमी की मदद नहीं की। कौन सा आदमी, व्हाट काइंड ऑफ, यहाँ पर हमें जवाब मिला है कि इन द कार, मतलब कि जो कार में था। तो इस प्रकार से ये हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। तो प्रीपोजिशनल के फ्रेज के बारे में बेसिक से हम सब समझ लेते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि प्रीपोजिशनल फ्रेज हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। उसे हम सब कैसे पहचानेंगे सेंटेंस में, तो उसके लिए सेंटेंस में हमें व्हाट काइंड ऑफ या विच का जवाब मिले तो वो एडजेक्टिव होगा, लेकिन वही बात करें व्हेन, विच, वाई और हाउ, यदि इन सब का जवाब हमें सेंटेंस में मिले तो हमारा एडवर्ब फ्रेज होगा। तो जनरली एडजेक्टिव होते क्या हैं कि जो हमारे नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। अगले सेंटेंस में देख लेते हैं हम सब। अगले सेंटेंस में हमारा दिया हुआ है कि द मैन इन द कार फेल्ट वेरी हेल्पलेस। तो यहाँ से द मैन को डिस्क्राइब कर रहा है कौन सा मैन, इन द कार, मतलब कि जो कार में है, फेल्ट वेरी हेल्पलेस। तो यहाँ से फेल्ट वेरी हेल्पलेस हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। तो चलिए हम एक बार फिर से पूरे वीडियो को समराइज़ करते हैं। फ्रेज हमारे क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप सभी सेंटेंस में फिगर में देख सकते हैं कि नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। तो आप सभी इस सेंटेंस में देखा था कि ये नाउन फ्रेज का कार्य कर रहा है, क्योंकि सैंग से व्हाट का रिप्लाई दे रहा है, और यहीं पर वेरी हैप्पी हमारा जो लिंकिंग वर्ब का था कॉम्प्लीमेंट बन रहा था। इस प्रकार से यहाँ एडजेक्टिव का कार्य कर रहा था। और सिंस 7 AM यहाँ टाइम का एक्सप्रेशन दिखा रहा था। तो इस प्रकार से यहाँ एडवर्ब का फ्रेज बन रहा था। अगले सेंटेंस में हमारा क्या था कि हमने प्रीपोजिशनल फ्रेज के बारे में पढ़ा था कि प्रीपोजिशनल फ्रेज हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एडजेक्टिव और एडवर्ब। यदि हमें व्हेन, विच, वाई का जवाब मिले तो वो हमारे कौन से होंगे, एडवर्ब फ्रेज होंगे। और यदि वो व्हाट काइंड ऑफ या विच का जवाब हो और वो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहे हो तो वो हमारा एडजेक्टिव फ्रेज होगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें।